Hello friends, my name is Shankar Goyal. I am a chartered accountant and I am going to teach you cost accounts. Today we are starting process costing. Process costing उन इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां पर फिनिश गुड्स को बनने के लिए कई प्रोसेस से होकर निकलना पड़ता है, कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होकर निकलना पड़ता है, तब जाकर फिनिश प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल को बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है क्रूड ऑयल। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से। क्रूड ऑयल को एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालते हैं जिसका नाम है डिस्टिलेशन। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हमें मिलता है डीजल। जब हम क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोसेस करते हैं तो हमें मिलता है डीजल प्रोडक्ट बनता है। डीजल को हम एक और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालते हैं जिसका नाम है प्यूरिफाइंग। प्यूरिफाइंग प्रोसेस से निकलता है पेट्रोल। और फिर अगर हम पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करें इन द प्रोसेस रिफाइनिंग तो हमें मिलता है वाइट पेट्रोल जो हम एरोप्लेन्स में यूज करते हैं। तो मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि प्रोसेस कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां पे कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और फिनिश प्रोडक्ट की शेप चेंज होती जाती है। जैसे हमने क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन प्रोसेस में डाला, उससे मिला डीजल को फिर एक प्रोसेस में डाला प्यूरिफाइंग, उससे मिला पेट्रोल, और पेट्रोल को फर्दर हमने एक प्रोसेस में डाला रिफाइनिंग, उससे मिला वाइट पेट्रोल। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की शेप चेंज होती जा रही है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में। इस चैप्टर में प्रोसेस कॉस्टिंग में हमारा एम है कि हम हर प्रोसेस की कॉस्टिंग निकालना चाहते हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस, प्यूरिफाइंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस। इसमें जब हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो इन प्रोसेसेस का कितना कॉस्ट आता है ये हमें इस चैप्टर में सीखना है। इसके लिए हर एक प्रोसेस का एक एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहली प्रोसेस है डिस्टिलेशन, तो इसका हम प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं। प्रोसेस डिस्टिलेशन अकाउंट। किसी भी प्रोसेस के 6 कॉलम्स होते हैं और इन 6 कॉलम्स के हेडिंग हैं पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। ये प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट प्रोसेस का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं, प्रोसेस डिस्टिलेशन अकाउंट। लेफ्ट साइड में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे जो इस प्रोसेस में लगे। जैसे सपोज हमने क्रूड ऑयल, ये रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल किया, तो हम यहां लिखेंगे टू रॉ मटेरियल। इस प्रोसेस का ये फर्स्ट एक्सपेंस है। यूनिट्स में हम क्वांटिटी शो करेंगे जितनी हमने इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करी। फॉर एग्जांपल हम 5000 लीटर्स, क्रूड ऑयल लीटर्स में वो करते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूनिट्स में हम लिख देंगे लीटर। हमने 5000 लीटर इंट्रोड्यूस किया इस प्रोसेस में। सपोजिंग पर लीटर की कॉस्ट है 2 रुपीज, तो अमाउंट में 10,000 आ जाएगा। ये हमारा पहला एक्सपेंस है इस प्रोसेस का। तो हमने 5000 लीटर्स इंट्रोड्यूस किया एट ए कॉस्ट ऑफ 10,000। उसके बाद जो जो कॉस्ट इनकर हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर या वेजेस,
suppose 20,000, and another expense is overhead, suppose 30,000. तो जितने भी एक्सपेंसेस प्रोसेस में लगे वो हमने शो कर दिए लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में हम आउटपुट शो करेंगे, जितना इस प्रोसेस से आउटपुट निकला। आउटपुट किस चीज का निकलेगा? ऑब्वियसली डीजल का। तो डीजल का जो आउटपुट निकला इस प्रोसेस से वो हम शो करेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। जो भी नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है वो हम यहां पे लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू, सपोज नेक्स्ट प्रोसेस है प्यूरिफाइंग, तो यहां लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्यूरिफाइंग प्रोसेस। तो 5000 यूनिट्स हमने इस प्रोसेस में कंप्लीट किए एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 10 + 20 + 30 60,000। ये दोनों हमने बैलेंसिंग फिगर ली है। सो दिस इज प्रोसेस डिस्टिलेशन अकाउंट। लेफ्ट साइड में हमें सारे एक्सपेंसेस शो करने हैं और राइट साइड में हमें आउटपुट शो करना है। Now we will proceed to next process, that is purifying. Particulars, units, amount. Particulars, units, amount. प्रीवियस प्रोसेस का जो आउटपुट था वो इस प्रोसेस के लिए इनपुट बन जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम डिस्टिलेशन प्रोसेस। जो पहले वाली प्रोसेस से आउटपुट ट्रांसफर होकर आया वो इस प्रोसेस के लिए इनपुट बन गया, रॉ मटेरियल बन गया, और वो था 5000 लीटर्स और उसकी टोटल कॉस्ट थी 60,000। तो हमने ये फर्स्ट कॉस्ट इस प्रोसेस का शो किया है। इसके बाद जो जो कॉस्ट गिवन होंगी क्वेश्चन में, जैसे कि लेबर, ओवरहेड्स, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो वो हम शो करेंगे। सपोज 15,000 and 45,000 इज गिवन। नाउ क्वेश्चन में कभी कभी हमें गिवन होता है कि कोई भी प्रोसेस में हमें कुछ वेस्टेज या लॉसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस में सपोज हमें गिवन है कि नॉर्मल लॉस या वेस्टेज इज 5%। तो इसका मतलब यह है कि इस प्रोसेस में जब भी हम मटेरियल को प्रोसेस करते हैं तो 5% का लॉस हो जाता है। नॉर्मल मींस ये लॉस एक्सपेक्टेड है। पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता लगा है कि इस प्रोसेस में हमेशा 5% का लॉस हो जाता है, जिसे नॉर्मल वेस्टेज भी कहते हैं। तो जब भी नॉर्मल लॉस होगा वो हम राइट साइड में दिखाएंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज, एंड इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन यूनिट्स इनपुट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमने कितनी क्वांटिटी इनपुट करी है? 5000 लीटर्स। तो उसका 5% वेस्ट हो गया, यानी कि 250 यूनिट्स या 250 लीटर्स
हमारा नॉर्मल वेस्टेज हो गया। अब सपोजिंग क्वेश्चन में लिखा है कि इस नॉर्मल वेस्टेज की स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है, सपोजिंग 4 रुपीज पर यूनिट, यानी कि जो भी यूनिट्स खराब हुए वो स्क्रैप में बिक जाते हैं और इस प्रोसेस में गिवन है 4 रुपीज पर यूनिट में बिक जाते हैं। तो ये जो नॉर्मल वेस्टेज है इसकी वैल्यू हो गई रियलाइजेबल वैल्यू 1000 रुपीज। तो जो भी नॉर्मल वेस्टेज हुआ उसको हम स्क्रैप वैल्यू पे शो करेंगे। एंड क्वेश्चन में अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो इट मींस कि ये टोटल लॉस हो गया, ये रियलाइजेबल नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ 0 शो करेंगे, यानी कि इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं। अब इस नॉर्मल वेस्टेज के बाद जो आउटपुट बना उसे हम ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट प्रोसेस जो कि हमारी थी रिफाइनिंग। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमें शो करना है। 5000 यूनिट्स में से 250 यूनिट्स वेस्ट हो गया, यानी कि हमारा आउटपुट जो बना वो है 4750 और हमारी टोटल कॉस्ट इस प्रोसेस में लगी थी 60 + 15 + 45 120। तो 1,20,000 में से जो हमारी कॉस्ट लगी थी 1000 की रिकवरी हो गई, रियलाइज हो गया, पैसे मिल गए। तो हमारी नेट कॉस्ट लगी है 1,19,000 रुपए। तो इस प्रोसेस में हमने 4750 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 1,19,000। देखिए जो भी हमारी स्क्रैप को रियलाइज करके वैल्यू रिसीव हुई वो हमारी कॉस्ट को कम कर देगी। 1,20,000 में से 1,000 हमारी रिकवरी हो गई स्क्रैप को बेच के, तो हमारी नेट कॉस्ट लगी 1,19,000। तो हमने इस 1000 जो स्क्रैप बिकी उसका बेनिफिट कस्टमर को दे दिया, क्योंकि कस्टमर से हम 1,20,000 कॉस्ट रिकवर नहीं कर रहे, हम कस्टमर से खाली 1,19,000 रुपए ही रिकवर करेंगे, कॉस्ट अपनी शो करेंगे, क्योंकि 1,000 की रिकवरी हो गई। इस 1,000 की रिकवरी का हमने कस्टमर को बेनिफिट दे दिया। तो ये थी सेकंड प्रोसेस व्हिच इज प्यूरिफाइंग अकाउंट, प्यूरिफाइंग प्रोसेस। नाउ वी विल प्रोसीड टू थर्ड प्रोसेस दैट इज रिफाइनिंग। तो इस प्रोसेस के लिए इनपुट क्या होगा, जो सेकंड प्रोसेस का आउटपुट था वो हम यहां ले लेंगे, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्यूरिफाइंग प्रोसेस। तो पिछली प्रोसेस का जो आउटपुट था 4750 और उसकी कॉस्ट थी 1,19,000, वो इस प्रोसेस के लिए इनपुट बन गया। तो सबसे पहला एलिमेंट हमने ये शो किया। इसके बाद जो जो कॉस्ट गिवन होगी क्वेश्चन में, लेबर, ओवरहेड्स, वो हम शो करेंगे। सपोज ये 21,000 गिवन है और ये 40,000 गिवन है, तो ये हमने कॉस्ट शो किए। अब सपोज हमें इस प्रोसेस में नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस की परसेंटेज गिवन है। सपोज हमें क्वेश्चन में बोला है कि इस प्रोसेस में 10% स्क्रैप हो जाता है, 10% इनपुट जो है वो नॉर्मल वेस्टेज हो जाती है, और सपोज इस क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू है 5 रुपीज पर यूनिट।
तो नॉर्मल लॉस हमें यहां दिखाना है राइट साइड में। 10% किसका कैलकुलेट करेंगे? 10% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। 4750 का 10% हो गया 475, और ये स्क्रैप में बिक जाएगा 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू आ गई 2375। तो इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस 475 यूनिट्स की रियलाइजेबल वैल्यू है 2375। अब सपोजिंग इस प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा चीज गिवन है और वो है आउटपुट। सपोज हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि इस प्रोसेस का जो आउटपुट है वो है 4150 यूनिट्स। तो जो भी आउटपुट है वो हम राइट साइड में शो करते हैं। 4150 यूनिट्स। पिछली प्रोसेसेस में आउटपुट गिवन नहीं था, लेकिन इस प्रोसेस में आउटपुट गिवन है 4150। अब हम देखेंगे क्या दोनों साइड टैली हो रही है क्वांटिटी की। इसका टोटल है 4750 और इन दोनों का टोटल है 4625। तो देखिए हमने इस प्रोसेस में 4750 यूनिट्स इनपुट किया था, लेकिन नॉर्मल लॉस और आउटपुट मिलाकर ये 4750 से कम बन रहा है। तो बाकी के यूनिट्स कहां गए? तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो बाकी यूनिट्स बचे वो एबनॉर्मली लॉस्ट हो गए। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज। देखिए सीधी सी बात है, जो लॉस एक्सपेक्टेड होता है, हमें 475 का एक्सपेक्टेड लॉस था कि इतना तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर लॉस हो जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज। तो इस प्रोसेस में ज्यादा लॉस हो गया है क्योंकि आउटपुट कम बना है, तो उसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज, और इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 125 यूनिट्स। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये हमने 4750 में से ये दोनों माइनस करें तो 125 यूनिट्स आ गई। अब देखिए जिस प्रोसेस में एबनॉर्मल वेस्टेज आ जाए, चलिए पहले तो ये बताइए कि एबनॉर्मल वेस्टेज जो है, क्या इसका बर्डन हम कस्टमर यानी कि कंज्यूमर पे डालेंगे या इसका बर्डन मैन्युफैक्चरर को बियर करना पड़ेगा? एबनॉर्मल वेस्टेज क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज की तरह एक्सपेक्टेड नहीं थी, इसका मतलब ये हमारी इनएफिशिएंसीज की वजह से हुई है या फिर किसी रीजन से हुई है एबनॉर्मल वेस्टेज, तो इसका बर्डन हम कस्टमर पे शिफ्ट नहीं करेंगे, कस्टमर की कॉस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे। इसीलिए हमें जिस प्रोसेस में भी एबनॉर्मल वेस्टेज निकलती है उस प्रोसेस में हमें नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट ये इसलिए निकालनी पड़ेगी नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट क्योंकि एबनॉर्मल वेस्टेज का बर्डन हम कस्टमर पे शिफ्ट नहीं करना चाहते। ये एबनॉर्मल रीजन से हुआ है, तो एबनॉर्मल रीजन से जो भी वेस्टेज, जो भी लॉस होता है वो हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जिस प्रोसेस में एबनॉर्मल वेस्टेज निकल के आए वहां पे नॉर्मल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आएगी उतना ही बर्डन हम कस्टमर पे शिफ्ट करेंगे। तो देखिए नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, इसका फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ इनपुट माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंसेस माइनस
total scrap value of normal loss। तो ये फॉर्मूला है नॉर्मल कॉस्ट निकालने का, क्वांटिटी ऑफ इनपुट माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो देखिए इस प्रोसेस में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ इनपुट है 4750, ये हमारी इनपुट की क्वांटिटी है, माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। हमने इस प्रोसेस में जो नॉर्मल लॉस इनकर किया है क्वांटिटी वो है 475 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंसेस। हमने इस प्रोसेस में कितने टोटल एक्सपेंस इनकर किए हैं 1,19,021 एंड 140, तो ये हो गया 1,80,000। तो यहाँ टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे 1,80,000 रुपीज। एंड व्हाट इज टोटल स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस? टोटल स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इज 2375। जो नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू है वो है 2375। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। और नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट हमें तभी निकालनी पड़ेगी जब किसी प्रोसेस में एबनॉर्मल वेस्टेज निकल के आए या फिर एबनॉर्मल गेन निकल के आए, जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके आपका पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है 41.55 रुपीस। तो ये इस प्रोसेस की नॉर्मल कॉस्ट है। एक यूनिट को बनाने में हमारा 41.55 रुपीस लगता है अगर हम एबनॉर्मल वेस्टेज को कंसीडर ना करें तो इस 41.55 को हम आउटपुट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 172,432 और 41.55 को ही 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5193। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, एबनॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स को भी और आउटपुट के यूनिट्स को भी 41.55 से मल्टीप्लाई किया है, जो भी नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट है। देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज को हमने नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि एबनॉर्मल वेस्टेज की दोनों चीजें हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो एक्सपेंसेस, वो कॉस्ट आती हैं जो मैन्युफैक्चरर को बियर करनी है। तो इसीलिए हम एबनॉर्मल वेस्टेज को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप दोनों साइड में टोटल करेंगे तो वो इक्वल आएगा। तो ये था आपका प्रोसेस रिफाइनिंग अकाउंट, जिसमें आपने देखा कि एबनॉर्मल वेस्टेज हमारा इनकर हुआ।